हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जितने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में स्टूडेंट हैं, सब किसी का मैथ गुरु के चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आप सभी का हमारे एडवांस अलजेब्रा में वेलकम है, स्वागत है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आपके ऊपर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे। तो चलिए, थोड़ी सी देर हो गई लेसन 4 को आपके पास पहुंचाने में। देख रहे हैं आज हम लोग का देश किधर जा रहा है, आज हमारे देश के युवा सब किधर जा रहे हैं, आज हमारे देश की बहनें किधर जा रही हैं, हमारे देश की युवाओं को देख रहे हैं आप, सब कहाँ भटक रहे हैं, देश हमारा किधर जा रहा है। आज हम लोग का देश बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो लाइट की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते लेट हुआ। आगे मेरी कोशिश रहेगी, जितने आप वीडियो पर डिमांड कीजिएगा आपकी डिमांड को मैं पूरा करूंगा। तो चलिए, बातें हमारी और आपकी होती रहेगी। हम आपको ले चलते हैं एडवांस अलजेब्रा में। लेसन 1 को आपने देखा, लेसन 2 को आपने देखा, लेसन 3 को देखा। अब आपकी एंट्री होने जा रही है लेसन 4 में। तो चलिए हम लेसन 4 की तरफ रुख करते हैं। क्या है लेसन 4? चलिए ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह से देखिए। मैंने आपसे बोला a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर ये क्लास 7th में आपको पढ़ना है। ए माइनस बी द होल स्क्वायर ये भी 7th में पढ़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी 7th में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। मैं अपने एडवांस अलजेब्रा को पूरे इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर, इंडिया में जितने सारे स्टूडेंट हैं, वो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी को ख्याल में रखते हुए इस चैनल को चला रहा हूं, ताकि आपको अलजेब्रा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कब किसका कहाँ जरूरत पड़ता है। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर आपको 7th क्लास में पढ़ना है। ए प्लस बी द होल स्क्वायर आपको 7th क्लास में पढ़ना है। ए माइनस बी द होल स्क्वायर ये भी 7th क्लास में पढ़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी आपको 7th क्लास में पढ़ना है। जब 8th क्लास में आप जाइएगा, वहां भी आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ना है, वहां भी आपको ए माइनस बी द होल स्क्वायर पढ़ना है, वहां भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ना है। यानी कि क्लास 7th में, क्लास 8 में ये दोनों पढ़ना है। क्लास 9th में भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर पढ़ना है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर पढ़ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ना है। क्लास 10th में ए प्लस बी द होल स्क्वायर पर क्वेश्चन किस तरह का आता है, मैं पूरा चीज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि वहां भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर का जरूरत है। क्लास 11th में भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर का जरूरत है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का जरूरत है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जरूरत है। क्लास 12th में भी मैं सब धीरे कर करके मैं आपको बताऊंगा। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का देखिए 8th क्लास में कैसे आता है, 9th क्लास में किस रूप में आता है, क्लास 10th में किस रूप में आता है, क्लास 11th में किस रूप में आता है, क्लास 12th में किस, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने स्कूल में खुद में एक ब्रांड हो जाए अलजेब्रा का, जिसको हिंदी में बीज गणित कहते हैं। अलजेब्रा का आप ब्रांड हो जाए आप,
तो आप वीडियो अगर थोड़ा सा लेट होता है तो आपको जो वर्क दिया गया उसको कीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और खुद को एक ब्रांड बनाइए। क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लिए, उसको टोटल सॉल्व कर लिए, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी से मिलाइए, खुद को ब्रांड बनिए। जिस दिन स्कूल में a+b द होल स्क्वायर पर क्वेश्चन चलता है, a+b द होल स्क्वायर की जिस दिन आपकी क्लास चलेगी, आप उस दिन खुद को ब्रांड बना के दिखाइएगा सर के सामने, सर देखिए आपके स्कूल के एक नया ब्रांड स्टूडेंट जिसके पीछे मैथ गुरु हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम आपको बताएंगे 7th क्लास और 8th क्लास। अभी सबसे ज्यादा मैं फोकस करूंगा 7th क्लास में अलजेब्रा किस रूप में आएगा, 8th क्लास में अलजेब्रा किस रूप में आएगा, उसके बाद फिर 9th पे चलूंगा, 10th पे चलूंगा, फिर आपको फिर 7th से चलूंगा। मतलब a+b, यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूला आपको जिक्र किया हूं, ये तीनों का मैं पहले 7th और 8th में ये किस किस फॉर्म में है, किस किस रूप में आपके सामने ये प्रेजेंट होता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। जब ये मैं बता लूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि ये यही a+b द होल स्क्वायर 9th क्लास में किस रूप में आता है, यही a+b द होल स्क्वायर 10th क्लास में किस रूप में आता है। उसके बाद फिर मैं आपको अगला जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सब किसी का कल्याण हो, सब किसी के ऊपर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। चलिए तो ध्यान दीजिए, मैंने लेसन 1 में a+b द होल स्क्वायर बता दिया हूं, लेसन 2 में भी मैं बताया हूं a+b द होल स्क्वायर। गलत बोलिए, सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोलिए, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a+b द होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गलत बोलिए, सही बोलिए, टोटल का टोटल प्लस बोलिए। फिर आगे बढ़ते हैं, a-b द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab। गलत बोलिए, सही बोलिए, 2ab के पहले माइनस जरूर बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नंबर 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या कीजिए, एक को प्लस कर दीजिए, एक को माइनस कर दीजिए, यानी कि पटना स्क्वायर माइनस हाजीपुर स्क्वायर, पटना स्क्वायर माइनस हाजीपुर स्क्वायर, तो पटना प्लस हाजीपुर, पटना माइनस हाजीपुर, पटना स्क्वायर माइनस हाजीपुर स्क्वायर, पटना प्लस हाजीपुर, पटना प्लस हाजीपुर, पटना माइनस हाजीपुर। पापा स्क्वायर मम्मी स्क्वायर, पापा प्लस मम्मी, पापा प्लस मम्मी, पापा माइनस भाई स्क्वायर, बहन स्क्वायर, ब्रदर प्लस सिस्टर एंड ब्रदर माइनस सिस्टर। ये सबसे बेस्ट है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी इंटू, एक को प्लस बोलना है, एक को माइनस, यानी कि ब्रदर स्क्वायर माइनस सिस्टर स्क्वायर इक्वल ब्रदर प्लस सिस्टर इंटू ब्रदर माइनस सिस्टर। ये बेस्ट है, एकदम पूरा बेस्ट है। या पटना हाजीपुर, पटना स्क्वायर माइनस हाजीपुर स्क्वायर इक्वल पटना प्लस हाजीपुर इंटू पटना माइनस हाजीपुर। चलिए, तो मैंने लेसन 1 में काफी बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। अब हमारी और एंट्री होने जा रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पटना स्क्वायर माइनस हाजीपुर स्क्वायर, तो पटना प्लस हाजीपुर इंटू पटना माइनस हाजीपुर। चलिए आज हम लोग इस पर रुख कर रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला नंबर 3 पर हमारी और आपकी एंट्री होने जा रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हूं, पहले ऊपर देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब कि निम्न का गुणा करें। हिंदी वाले के लिए फाइंड द प्रोडक्ट आप वहां लिख सकते हैं, निम्न का गुणनफल ज्ञात करें, गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है m प्लस 4 इंटू एम माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 2 है 2m प्लस 1 इंटू 2m माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 प्लस 2p इंटू 3 माइनस 2p। क्वेश्चन नंबर 4 है 11 प्लस x इंटू 11 माइनस x। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी प्लस सी डी इंटू ए बी माइनस सी डी। आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। चलिए हम आपको इसको समझाना शुरू करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं भी लिखा है 2, आप 2 के पावर 2 इसको 2 इंटू 2 कर दीजिए, 4 हो गया। कहीं लिखा है 2m, दोनों का स्क्वायर वैल्यू होगा, 2 के पावर भी 2 होगा और m के पावर भी 2 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये m स्क्वायर। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले भी एक बार रिपीट कर दिया हूं, आज भी रिपीट कर दे रहा हूं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाहर का साउंड थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद रिकॉर्डिंग का जगह चेंज किया जाएगा बहुत जल्दी, और वहां से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आते आइए, ध्यान से समझिएगा, एकदम कहीं भटकिए मत और वीडियो को भगाइए मत, अच्छा से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, m प्लस 4 इंटू एम माइनस 4। आप अच्छी तरह से देखिएगा, आप मिलाइए। अब क्या किया है ना, कभी इधर से उधर कर देता है, कभी उधर से इधर कर देता है। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, अगर क्वेश्चन a प्लस बी इस पर फॉर्म दिया तो जवाब तैयार करना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म किया है तो जवाब देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा से समझिएगा, आप लोग दोनों फॉर्म के क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन हम लोग का इधर कर दिया है तो जवाब हम लोग इधर करेंगे। तो चलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, ये आपका एम स्क्वायर हो गया, ये आपका 16 हो गया। आप देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है 2m प्लस 1
2m माइनस वन, यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सीधे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए का मान है और ये बी का मान है। प्लस के पहले ये है, प्लस के बाद बी है, ये है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4m² माइनस वन, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, ताकि किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप ध्यान से समझिएगा। m प्लस फोर इंटू एम माइनस फोर है, ठीक है। आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है ना, राइट साइड से उठा दिए है, तो क्वेश्चन कभी राइट साइड से फॉर्म पहले क्या करता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे देता है, तो हम जवाब तैयार करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी कॉम प्लस करेंगे, एक को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। मैंने वही किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया है। चलिए आप देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये जो मान देख रहे हैं आप, ए है, बी है, ए है, बी है, ये आपका ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के मान के स्क्वायर किया, बी के स्क्वायर किया, ये स्क्वायर, ये 16 हो गया। यहाँ भी आपको ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जब दिक्कत नहीं हो रहा तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा हाँ सर। सर आपका अलजेब्रा जो है खुद में ब्रांड है, हम लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, आप कहाँ से हैं, पटना से चैनल देख रहे हैं, छपरा से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, आप अपने कमेंट में जरूर लिखिए, साइड में लिखिए दिल्ली, पटना, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बलिया, बनारस, जहां से देखते हैं आप लिखिए जरूर, ताकि हमको पता चले कि मेरा जो चैनल है वो पूरे इंडिया में धीरे 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 ग्रोथ कर रहा है। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से। एक नंबर क्वेश्चन बन गया, दो बन गया, तीन नंबर क्वेश्चन आई है, 3 प्लस 2p थ्री 2p। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लिख दीजिए 3 का स्क्वायर 2p का स्क्वायर, ये 9 होगा। 3 को हम लोग दो बार करेंगे, 3 इंटू 3, यहाँ दोनों का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। फिर ध्यान दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, इलेवन इंटू 11, 121 हो गया आपका 121। चलिए ध्यान से देखिएगा आप, इसी तरह आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा से समझिए, खूब बढ़िया से देखिए आप, ठीक है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए इसको अच्छी तरह से।
एकदम आराम से देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके अनुसार ही इसको मैं लेकर चल रहा हूं धीरे धीरे आराम से। तो यहां पर देखिए आपको दिया है a प्लस बी, यहां पर दिया है a माइनस बी, सीधे जवाब आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 9 हो गया। फिर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको कहीं देगा 11 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 11 इंटू 11, ये दोनों इंटू कीजिएगा तो होगा 121 होगा, 12 इंटू 12 144 हो जाता है, 3 का 13 का स्क्वायर ये 169 होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 11 किया, 12 30 कुछ भी मिले, स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार इंटू कीजिएगा, 11 इंटू 11 इंटू कीजिएगा तो आपका 121 होगा, 121 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद मैं करता हूं आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से कि ए अगर कोई प्लस में हो फिर खुद वही माइनस में हो, उसका जवाब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अगर कोई चीज प्लस में वही सिर्फ माइनस में, कोई प्लस में वही सेम माइनस में हो, पटना प्लस हाजीपुर, पटना माइनस हाजीपुर, दिस इज पटना स्क्वायर माइनस हाजीपुर स्क्वायर, ठीक है। ब्रदर प्लस सिस्टर एंड ब्रदर माइनस सिस्टर, दिस इज ब्रदर स्क्वायर माइनस सिस्टर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आपने इसको देख लिया, ये देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए 5 नंबर पे हम लोग चलते हैं। आइए 5 नंबर आइए समझिए, अच्छी तरह देखिए 5 नंबर को। ध्यान से समझिए, लाइट कट गया कोई बात नहीं है, फिर आ जाएगा। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। चलिए क्योंकि लेसन 4 को भेजना बहुत जरूरी है, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। चलिए तो यहां पर दिया है ए बी प्लस सी डी, फिर आपका है ए बी माइनस सी डी। अब ध्यान से देखिए आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी, ये पूरा का पूरा ए है और ये बी है, वो बी की जगह सी डी, उससे मतलब नहीं है। आप अगर कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर खुद वो प्लस में खुद वो माइनस में है, तो फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज बी, ऐसा माइंड में रीड कर लेना है। तो ले लीजिए ए स्क्वायर और फिर ले लीजिए बी स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का होगा, डी स्क्वायर। आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए आप अच्छी तरह से, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। वो कटरा थोड़ा सा लाइट दिक्कत कर रहा है, चलिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत कर रहा है लाइट, क्या
चलिए ध्यान से देखिएगा, अब आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को ए बी प्लस सी डी और फिर इंटू है ए बी माइनस सी डी, ठीक है। तो वही अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और ये दोनों ए बी दोनों का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और सी डी में भी दोनों का स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हमेशा इस चीज को माइंड में कीजिएगा, अगर एक प्लस हो एक माइनस में हो तो सीधे हो जाएगा आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई भी चीज वो प्लस में हो सेम वही माइनस में हो तो सीधे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी प्लस में हो सेम वही माइनस में हो तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई प्लस में हो कोई माइनस में हो सीधे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई प्लस में हो कोई माइनस में हो ए स्क्वायर हो जाएगा सीधे बी स्क्वायर। चलिए तो मैं आपको फिर अब नेक्स्ट आगे लेके चल रहा हूं। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए तो हमारी अब एंट्री होने जा रही है फिर इसमें का दूसरे टाइप का क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 11x/4 प्लस 3/2 इंटू सेम वही माइनस में है। 2 नंबर क्वेश्चन है 4x/3 प्लस 3/2y वही सेम माइनस में है। थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस 1/x वही सेम माइनस में है। 4 नंबर क्वेश्चन है 3m प्लस 4/3m प्लस 4 प्लस 2a वही से माइनस में। और 5 नंबर क्वेश्चन अगर आपको दिखने में दिक्कत है तो मैं इसको रिपीट करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। ये देखिए ये सब एक एक करके ब्रांड क्वेश्चन है, ये ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो आज जो भी मैंने आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जो भी मैं आपको बताया ये सबके सब ब्रांड है। पूरी इंडिया लेवल में जितने सारे मैथमेटिक्स का बुक है एक भी बुक आपसे उसमें का अलजबरा आपसे नहीं छूट सकता है। आप बोलिएगा हाँ सर मैथ गुरु है तो भरोसा है, जब बनाना चालू कीजिएगा ना तो बोलिएगा मैथ गुरु है तो भरोसा है। सर सही बोले आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आता है। चलिए ये वो दिल्ली में बच्चे पढ़ते हो या इलाहाबाद में पढ़ते हो या पटना में पढ़ते हो या कलकत्ता में पढ़ते हो, मुंबई में पढ़ते हैं, बेंगलोर में, इससे कोई दिक्कत कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलिए ये सब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा अच्छी तरह से। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन समझिए। देखिए ध्यान से मिलाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा जवाब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए माइनस, यहां समझने वाली बात है, इसमें जितने सारे ना सबकी एक एक करके स्क्वायर कीजिए, पहले इसका कीजिए फिर इसका कीजिए, सबका कीजिए, किसी को मत छोड़िए। वो जितना भी है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, मोकामा है, बक्सर है, जहानाबाद है, नवादा है, उससे मतलब नहीं है। पटना है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, उससे मतलब नहीं है। अगर पटना है तो पटना स्क्वायर करेंगे, पटना और दिल्ली है दोनों का स्क्वायर करेंगे, पटना रांची दिल्ली है एक एक करके तीनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 121 हो गया, इसका कीजिए 16 हो गया, इसका कीजिए, इसका कीजिए 9 हो गया, इसका कीजिए 4 हो गया। आप अपने स्कूल में
कोचिंग में इसी तरह से बना के दिखा सकते हैं। ऊपर में लिख दीजिएगा वी हैव, एकदम बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए इसको अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आप लोग, चलिए उम्मीद करता हूं 2 नंबर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आइए मैं 3 नंबर समझाता हूं। तीन नंबर में आइए। 2x प्लस 1/x, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो किसी तरह का हो, ठीक है, आप लोग बुक ले लीजिएगा। चलिए ब्लैक कलर भी बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इसको अच्छी तरह से रीडिंग कर लीजिए। एक प्लस एक माइनस है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कीजिए 4 1/x स्क्वायर, यह आंसर हो गया। आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, हमेशा माइंड में रखिएगा। ये देखिए क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये ए है, ये क्या है, बी है। यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है। a प्लस बी, ए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस दिस इज बी स्क्वायर। आगे समझ में कोई कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसको। चलिए ये भी बन गया आपका। चलिए उम्मीद करते हैं ये आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 5 नंबर में आपको समझा रहा हूं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नीचे नहीं दिखाई दे, मैं ऊपर भी लिख दिया हूं। 2x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस, एक प्लस में एक माइनस में, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिए 4। अब देखिए ये खुद पावर में 2 है, अब उसको हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे। इंटू में पावर प्लस होता है, हम लोग इसको 2 बार करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा। वही सेम 1 के पावर 1 ही होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 4x के पावर 4 1/y के पावर 4। आप इसी तरह से आप अपने एग्जाम में बनाकर दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ए के पावर n और ए के पावर n, आप इसको लिख सकते हैं m प्लस n, ठीक है। तो अगर आपके अंदर में एक्स स्क्वायर है, यहां से मतलब नहीं, यहां से मतलब है। अब आप यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बार लिखिए। अब आप इस फॉर्मूला का पालन कीजिए। नीचे में बेस समान है, पावर तो प्लस कर सकते हैं। तो चलिए आप लिख सकते हैं, तो 2 + 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसके अनुसार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। एक और तरीका से भी हम समझा सकते हैं, फिलहाल इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो भी होगा आप सीधे इसको क्या कीजिएगा, इसको माइंड में रख लीजिएगा।
एक्स क्यूब तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 होगा। क्यों? क्योंकि आपका रूल ही है, ठीक है ना। ये देखिए ऊपर का पावर क्या होता है, आपको हम लोग जोड़ते हैं, या इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें इनटू, वो भी हम लोग का फॉर्मूला एक और है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखिए एक चीज और समझिए आप, यहाँ देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे कि बेस समान है, पावर डिफरेंट है, कितना हो गया आपका 6 हो गया। कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी ये बेस समान होगा तो ऊपर का पावर इंटू में क्या होता है प्लस होगा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ये दो नहीं, दो से जितने अधिक टर्म हो गए, एक से अधिक टर्म के लिए ही यूज होता है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर फिर कहीं ए के पावर आपको दे दिया गया, यहाँ पर ए के पावर लिख सकते हैं, प्लस क्या चीज की लिख सकते हैं। फिर ध्यान दीजिए आप, ये भी हो जाता है आपको एम एन, ठीक है। इसके अनुसार आप एम एन कितना हो गया और आप कर सकते हैं। फिर देखिए एम एन आप 8 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको अच्छा लगे आप समझ सकते हैं। तो आज मैंने जो भी आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जो डायरी खरीदे उसमें पहले क्या कीजिएगा, 5 क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन लिखिएगा, 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसको बनाइएगा जरूर, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आप खुद में ब्रांड कहलाइएगा। चलिए, तो आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और जितना आपको अलजबरा समझ में आता है आप अपने दोस्तों से भी बताइए, भाई मैथ गुरु के अलजबरा को देखो। नहीं, अगर खुद में मैथमेटिक्स में अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो तो मैथ गुरु का अलजबरा को देखो। और आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम से खुद को दूर रखिए, व्हाट्सएप से दूर रखिए अपने आप को। बस जितना देर हो सके मैथ गुरु का चैनल देखिए, मोबाइल से खुद को दूर कीजिए, पहले खुद को ब्रांड बनाइए। जब ब्रांड बनिएगा तो फ्यूचर में खुद मोबाइल को समझिएगा, इंस्टाग्राम को समझिएगा। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुद को इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से खुद को दूर रखिए। जितना देर देखना है सिर्फ चैनल देखिए, अलजबरा का चैनल देखिए, उसके बाद आपको मोबाइल से कोई मतलब नहीं रखना है। फिर आपको दिक्कत हो रहा है कि दूसरे दिन देख सकते हैं, नाइट में देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे भी मैं आपको गाइड करते रहूंगा, ठीक है। चलिए, हम अपनी बातों की ही रख रहा हूं आगे, और आपकी और हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आपके पूरे घर परिवार पर हमारी बिहारी जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।